हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग लेकर। यस और नो रीडिंग है ये गाइस, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे पेंडुलम का। ये बहुत ही बेहतरीन टूल होता है। वो जो इंस्टेंट आंसर्स हमें कभी कभी चाहिए होते हैं ना, कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर, और उसके लिए, उसे जानने के लिए ये पेंडुलम जो है वो बहुत अच्छा टूल रहता है। ये हमारी वाइब्रेशन के साथ काम करता है, माने कि जो भी हम दिमाग में सोच रहे हैं ये उस ऊर्जा के साथ काम करता है। तो हम इस रीडिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। इस रीडिंग में मैं चाहती हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब 5 प्रश्न करें। आपकी जो ओवरऑल लाइफ है ना, उसको लेकर 5 प्रश्न करें। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, लव लाइफ के बारे में, फिर करियर, हेल्थ और मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन माने कुछ ऐसी चीज़ जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूछिए कि क्या आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो प्रश्न आप पहले ही यस और नो रीडिंग्स में पूछ चुके हैं वो मत पूछिएगा। यहाँ पर आपको क्रिएटिव होना है मेरी जान। जितने आप क्रिएटिव होंगे अपनी क्वेश्चन से, उतने ही पॉसिबल वो चांसेस होंगे कि अब वो जो क्वेश्चन है वो आपके अंतर मन से निकला है। अगर आप झट से ही कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से आ रहा है। थोड़ा सा वक्त लीजिए, अपने प्रश्नों के साथ क्रिएटिव होने की कोशिश कीजिए। वो जैसे आपके सबकॉन्शियस के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो वो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो आप सच में पूछना चाहते हैं अपनी अंतर आत्मा से, वो प्रश्न होगा। ठीक है। मैंने रिसेंटली अपना मैं आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहूँगी। रिसेंटली मुझे पता चला है कि सरस्वती माँ जो है वो मेरी एक स्पिरिट गाइड है। मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल टीम है उनमें से जो एक स्पिरिट गाइड है, तो वो मेरी सरस्वती माँ है। तो उसको जानने के लिए कि मुझे उनके साथ कैसे काम करना है, वो उस दिशा में जाना है, तो मैंने वो इतना मतलब क्रिएटिवली माने वो पूरा प्रश्न जो है वो तैयार किया था। माने स्टेप बाय स्टेप उसको तैयार किया था मैंने, और यकीन मानिए इसने मुझे वही आंसर्स दिए जो मेरी अंतर आत्मा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ यही आंसर्स होने चाहिए। तो वो हल्की सी जो कन्फ्यूजन होती है ना, उसको दूर करने के लिए पेंडुलम बहुत अच्छा रहता है। तो आपको भी क्रिएटिव होना है। जो क्वेश्चंस आपने पहले पूछ रखे हैं उनको नहीं पूछना, कुछ नया पूछिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी, लव, करियर, हेल्थ और मैनिफेस्टेशन। इसके साथ साथ मैं ये कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं इस डेक को। ये प्लेइंग कार्ड्स का डेक है, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जी है इसकी, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। बहुत कम पर्सनल रीडिंग्स में भी, और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं जितनी वीडियोस बनाती हूँ उसमें भी मैं इसे कम करती हूँ। लेकिन इस वीडियो के लिए, इस रीडिंग के लिए मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ लग गया होगा। अपने प्रश्नों को जानिए और मैं शुरू करूँगी स्पिरिचुअलिटी के साथ। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न किया है आपने, कलेक्टिवली उसका आंसर क्या है। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्हाट इज द आंसर प्लीज? थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत स्मूथली गया है ये। जो इसकी जिस तरीके से, जिस रफ्तार के साथ पेंडुलम जाता भी है, वो भी हमें बहुत सारे मैसेजेस देता है। तो ये बहुत स्मूथली गया और एक ही बार टक हुआ है, मतलब दोबारा नहीं हुआ है। माने कि अगर कोई सोल्यूशन भी कोई चाहिए तो वो इजीली एक ही झटके में मिल सकता है, माने कि वो डिफिकल्ट नहीं है। वेरी नाइस। सी, डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर है हम सभी के लिए। जवाब है डेफिनेटली। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। डेफिनेटली। तो पेंडुलम जो भी हमें जवाब दे रहा है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, उसका जवाब डेफिनेटली माने बहुत पॉजिटिव आंसर है। लेकिन अब हम कार्ड से भी जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा गाइडेंस। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Yes, thank you. One more time.
एंड शून्य। थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, तो यहाँ पर निश्चय किया जा रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है जब आपके पास दो मार्ग होते हैं, दो पथ होते हैं, चूज करना होता है आपको। यहाँ पर फ्री विल बहुत लगती है गाइस इस कार्ड में। टू ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपकी फ्री विल को प्रमोट भी करता है, जिसमें आप माने कि आपकी फ्री विल जो भी डिसाइड करेगी वही मार्ग आपके लिए उत्तम होगा। तो यहाँ पर जो चॉइस दी जा रही है, जो यूनिवर्स आप हम सभी को जो संकेत दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चीज़ें आपके हाथों में है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आप उसे संभव कर सकते हैं। जिस भी मार्ग को चुनोगे उस मार्ग पर चलकर तुम्हारा जो भी तुम चाहते हो अपने लिए, उसे सार्थक कर सकते हो, उसे पा सकते हो। तो स्पिरिचुअलिटी में जो भी मार्ग आप चाहते हैं, ये मत सोचिए कि ये सही है ये गलत है। जो आपका अंतर्मन कह रहा है कि हाँ आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आप चूज़ कीजिए। फ्री विल का इस्तेमाल करके अपने मार्ग को आप चूज़ कीजिए और जो भी वो रास्ता होगा उस पर ईमानदारी के साथ आगे बढ़िएगा और वो ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये है स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब हम देखेंगे लव के लिए। तो चलिए अब हम प्रश्न करेंगे लव मैटर्स को लेकर। आपने जो भी प्रश्न किया है उसका आंसर हम पेंडुलम से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार ये टकराया है पोल के साथ। चलिए देखते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुन रहा है जैसे किसी को बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, किसी को बहुत सारी चीज़ें मन की बात बताने की ज़रूरत है। वो 4 बार पोल से टकराया है, माने एक बार नहीं बहुत बार आपको अपने मन की बात जो है वो कहने की ज़रूरत है। यहाँ पर है ट्राई अगेन। पेंडुलम कह रहा है कि एक बार और ट्राई करना है हमें। तो चलिए दोबारा से करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वी अप्रिशिएट यू। थैंक यू, थैंक यू। तीन, 4, दोबारा 4 बार टकराया। डेफिनेटली किसी के थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम है लव मैटर्स को लेकर, किसी की कोई आवाज़ दबाई गई है या कोई घुट घुट कर रो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रफ्तार के साथ और 4 बार पोल से टकराया है। थैंक यू सो मच। अगेन तो स्पिरिचुअलिटी में भी आंसर था डेफिनेटली। और अब जो आपने प्रश्न किया है लव को लेकर, कलेक्टिवली हमारा आंसर है डेफिनेटली। माने कि ये भी पॉजिटिव साइन की ओर ही संकेत देता है। लेकिन अब देखते हैं कि मुझे वो ऊर्जा क्यों महसूस हुई जिसमें मुझे लगा कि जैसे किसी का थ्रोट चक्र या कोई घुट कर रो रहा है अकेले में, तो वो क्यों महसूस हुआ है वो देखते हैं। Thank you so much. Thank you. Wow, Ace of Cups. Very nice. दो कार्ड नीचे भी गिर गए। तो दोबारा से मैं शफल करूंगी। Thank you so much. Thank you one more time. And Shunya. Thank you so much. Queen of Swords. Definitely guys. Ooh. Swords की जो ऊर्जा होती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और जो टैरो को समझते हैं उन्हें पता होगा कि Swords हमें कम्युनिकेशन, वो जो दिमाग में चल रहा है, मेंटल एनर्जी, हवा होती है ना, तो दिमाग में जो चल रहा है और जो व्यक्त करना चाहते हैं हम उसके बारे में है। यहाँ पर जैसे किसी को अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की जरूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है गाइस जो कि जिसके लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो उसका खुद का आत्मसम्मान।
फिर चाहे वो किसी से अगर मोहब्बत इश्क में भी है, लेकिन अगर वो शख्स भी वो सीमा क्रॉस करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। इस क्वीन ने बहुत कुछ सहा होता है, इसने बहुत लेसन सीखे हुए होते हैं, इसलिए कभी कभी ये अपने शब्दों की मर्यादा को भी भूल जाती है, माने कि ये थोड़ी सी रूड भी हो सकती है। लेकिन इस यहाँ पर जो इसकी जो सबसे खूबसूरत बात होती है, इसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है, इसे पता है कि इसकी कीमत क्या है, इसीलिए किसी को भी सीमा को क्रॉस करने नहीं देती। अपनी बात को इसे रखना है तो रखना है, ये डरती नहीं है किसी से। तो यहाँ पर किसी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो गाइडेंस मुझे मिल रही है कि आप अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करें। प्यार ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया है ना कि कलेक्टिव ऊर्जा जो चल रही है लव के लिए, उसमें टॉक्सिसिटी भर दी गई है मेरी जान। इसमें आपका कसूर नहीं है, ये कलेक्टिवली ऊर्जा ना टॉक्सिसिटी की प्यार में भर दी गई है, और वही चीज़ें हम कभी ना कभी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस प्यार के मामले में हम सभी के लिए कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा पहले करनी है, बाकी सब चीज़ें बाद में, तो उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो लव को लेकर है ये गाइडेंस। अब हम देखेंगे करियर को लेकर। तो चलिए अब हम करियर के लिए आंसर जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, कितना स्मूथ किया है ये, वेरी नाइस। पहली जो रफ्तार गई है, माने कि जो पहले कदम है किसी के, वो स्मूथली जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो पोल से भी टकराया 2 बार, तो वो धीरे धीरे कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर अगर कोई न्यू बिगिनिंग की इंतज़ार में है ना, तो वो न्यू बिगिनिंग स्मूथली जाएगी, मुझे पहला संकेत ये मिला इससे। लेकिन फिर उस समय के साथ आपको चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। Oh my God, again definitely guys, मैंने इसीलिए मैं उम्मीद भी कर रही थी कि मेरा जो कैमरा है वो कहीं बीच में बंद ना हो जाए, क्योंकि मैं इसे एक ही टेक में इसे लेना चाहती हूँ, ताकि आपके मन में ये शंका ना रहे कि मैंने कोई चीटिंग की है। तो देखिए आपके सामने है, करियर को लेकर भी डेफिनेटली था, और उसे देखने से पहले ही मैंने आपको कह दिया था कि इतना स्मूथ गया है ना वो, तो वो यही बताता है कि जो मार्ग है करियर को लेकर भी, कुछ भी आपकी इच्छा है तो वो स्मूथली जाएगी। लेकिन समय के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है समय के साथ साथ, लेकिन पहला जो कदम है वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा हम सभी के लिए। हम आपके कार्ड से भी देखते हैं अब कौन सी जो एक्स्ट्रा गाइडेंस है हम हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैंने एक्चुअली प्रेयर की थी गाइस कि मेरा कैमरा बंद ना हो, क्योंकि जब से मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, कैमरा बहुत दिक्कत दे रहा है। तो मुझे था कि ये एक ही टेक में मुझे करने हैं, जितने भी मैं ऑप्शन चूज़ करूं। तो देखिए आपके सामने है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन मोर टाइम, शून्य, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Ooh, look at that, 10 of diamonds, which means 10 of pentacles. तो करियर के लिए, मनी के लिए जो भी प्रश्न किया है मेरी जान, उसमें तो सक्सेस है। मतलब कलेक्टिवली हम सभी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल का निकला है, माने कि जब हमारे खजाने जो हैं माँ लक्ष्मी भरे रखती है, तो सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा का हम सभी की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दी है हम सभी के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। ये तो वही ये कार्ड की ऊर्जा कहती है वो संपन्न होना। जब आपके किचन में अनाज की बर्नियाँ भरी हों, जब बिल्स देने की टेंशन ना हो, जब सेविंग्स अकाउंट में पैसे हों, या फिर आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जिसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो उसका आउटकम जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है। अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसका भी आउटकम माने 10 ऑफ पेंटिकल एक चक्र को, एक साइकिल को खत्म करना, माने उसमें सक्सेस हासिल हुई, फिर दूसरा साइकिल शुरू किया। तो 10 नंबर बहुत खूबसूरत, इसका जोड़ जो बनता है नंबर 1, जो कि प्रथम, प्रारंभ करना, आरंभ करना। मैं लाइफ पैथ की भी रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उसमें भी मैं इसके बारे में बात कर रही थी। जो अंक होता है नंबर 1, माने कुछ
वो गणेश जी की ऊर्जा। वो कहते हैं ना कि किसी भी पूजा का आरंभ करने से पहले गणेश जी की आराधना बहुत ज़रूरी होती है, तो वही है यहाँ पर। माय गॉड, बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी हम सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हेल्थ। मैंने गलती से स्पिरिचुअलिटी बोल दिया था, लेकिन ये है अब हेल्थ के लिए। ठीक है, तो अभी हम पेंडुलम से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी जानेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू सो मच। दो मार्ग मुझे, ये पहले इस तरफ से गया और फिर अब इस तरफ से, तो दो मार्ग हैं यहाँ पर। माने कि किसी को मेडिकल हेल्प, माने कि डॉक्टरों की भी मदद लेने की ज़रूरत है अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछा है, और इनर वर्क करने की भी ज़रूरत है। दो पथ दिखा रहे हैं वो मुझे, तो टू वे हेल्प जैसे किसी को दी जा रही है, गाइडेंस दी जा रही है। मे बी, तो यहाँ पर आंसर है मे बी। शायद वो 50-50 भी मुझे इसीलिए समझ में आया गाइस, क्योंकि ये पहला इस तरफ से किया और फिर ये इस तरफ से, तो 50-50 है यहाँ पर। मैं एक बार दोबारा से करना चाहूँगी क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ मे बी से, क्योंकि वो हेल्थ, खास करके हेल्थ को लेकर, तो मैं दोबारा से यहाँ पर करना चाहूँगी। लेकिन जो भी लोग मे बी से सेटिस्फाइड हैं, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मुझे संतुष्टि नहीं हो तो बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं जिन्हें इस आंसर से शायद संतुष्टि ना हुई हो, तो हम एक बार और करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्लो है यहाँ पर, जैसे किसी को स्लो डाउन होने के लिए कहा जा रहा है कि भागो मत, इधर उधर मत भागो, सोल्यूशन यही मिल जाएगा। स्लो डाउन। थैंक यू सो मच। वाओ, ट्राई अगेन, इंटरेस्टिंग। तो दोबारा से करेंगे, जैसी स्पिरिट की इच्छा, स्पिरिट के अपने अंदाज हैं। वो जो मैं आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस दे रही हूँ ना कि ये कैसे चल रहा है, शायद इसकी वजह से किसी को और भी गाइडेंस देने की ज़रूरत है, तो इसीलिए वो बार बार यहाँ पर किसी को ताज़ी हवा लेने की ज़रूरत है। कोई जैसे घर में ज़्यादा बैठा रहता है, मुझे वो झूला नज़र आ रहा है। ये जब यहाँ से यहाँ गया ना, तो वो झूले की मुझे आकृति नज़र आई। तो जैसे किसी को खुले आसमान में, खुले बाग बगीचे में वहाँ जाने की ज़रूरत है। माई गॉड यू गाइज, हेल्थ में तो बहुत सारी गाइडेंस आ रही है। दोबारा से मे बी आया है, तो आई थिंक आंसर मे भी ही है, इसीलिए वो बार बार मे बी निकल रहा है। मैं कार्ड से जानने की कोशिश करती हूँ। चलो देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऊर्जा। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, तो यहाँ पर तो कार्मिक साइकिल चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स होता है कर्मा का कार्ड। तो यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है, कुछ कर्मों का लेखा जोखा है जिसकी वजह से हम इस कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। लेकिन कार्मिक साइकिल से निकलने का, 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है? वो जो हाथ में एक वॉन्ड पकड़ी हुई होती है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स ने, उसको गिरा देना, माने कि सरेंडर कर देना। यहाँ पर डेफिनेटली किसी को परमात्मा के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कोई जैसे बहुत फंस गया है, डॉक्टरों से मदद लेकर पैसे बहुत खर्च दिए होंगे शायद आपने हेल्थ को लेकर। अगर ये यहाँ पर पता नहीं मुझे वीगन शब्द क्यों सुना, तो अगर आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप वीगन होना चाहते हैं, आई डोंट नो क्यों वीगन शब्द भी सुन रहा है। जस्ट अ सेकंड गाइस।
यहाँ पर जो भी चल रहा है, जो भी आपका केस चल रहा है, चाहे आप वीगन बनना चाहते हैं, चाहे आप शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस है सरेंडर की। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास अभी नहीं है, माने कि कुछ सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं है। उसकी वजह से क्या है, कंफ्यूजन है। उसकी वजह से क्या लगता है कि आप साइकिल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर सरेंडर ही किसी को मुक्ति दे सकता है। माने परमात्मा पर किसी का विश्वास जो डगमगाया हुआ है ना, 50-50 है, ये 50-50 में भी का है ना, तो वो जो 50-50 है उस ऊर्जा से अगर बाहर निकलना, तो यहाँ पर परमात्मा पर किसी को विश्वास करने की लगन लगाने की जरूरत है। आई डोंट नो गाइस, मैं इससे ज़्यादा और जानकारी मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी थी। या आई थिंक मैं अब मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी गाइडेंस मिलती है। ओह, वो कैसे मेरे हाथ से फिसला पहले जब मैं करने लगी। तो डिस्ट्रैक्शंस हैं यहाँ पर। किसी को जैसे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे उसके हाथ से वो चीज़ फिसल सकती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है। आप कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रहे हो मेरी जान अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर, या तो दुविधा है, या शक कर रहे हो, या बहुत डेस्परेटली उसके साथ चिपके हुए हो, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। रियली अप्रिशिएट यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू। वाह, मुझे साईं बाबा नजर आ रहे हैं। वो जो मूवी में उनका गाना है, दीपावली मनाई सुहानी, मुझे ये सॉन्ग भी सुन रहा है। तो दिए कोई जगा रहा है जैसे किसी के। ओह, दिस इज ब्यूटीफुल। लेट्स सी। ट्राई अगेन, श्योर। लेट्स सी, दोबारा से करते हैं। Very nice. Thank you so much. Thank you. मे बी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए भी मे बी है गाइस। तो वो हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहते, शायद अभी डिवाइन टाइम नहीं है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता चले, या फिर आप रेडी नहीं हैं उसके जवाब को जानने के लिए, या फिर आपको और साधना करने की ज़रूरत है। तो मैनिफेस्टेशन को लेकर 50-50 चांसेस हैं यहाँ पर डेफिनेटली किसी को ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत है। साधना से ही हम जो वो 50-50 के साइकिल से हैं वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। चलिए कार्ड से भी जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। 10 of Wands, वाओ। तो ये है तो कंप्लीशन का कार्ड, माने कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन आप करनी चाहते हैं वो आपके हक में ही आउटकम आएगा, माने कि देर सवेर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। 10 of Wands कार्ड माने सबसे पहले तो 10 नंबर, 10 माने कंप्लीशन का नंबर। और ये भार जब उतरता है आपके मन से, आपके सीने पर जो भार है ना, जब वो उतरना होता है तब ये कार्ड आता है। वॉन्ड्स की ऊर्जा माने कि पीठ पर बहुत सारी लकड़ियों का भार है। तो अगेन यहाँ पर जैसे किसी के मन का भार उतरेगा ये जब भी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। लेकिन अभी वक्त है। अगर जो टैरो को समझते हैं आपको पता होगा 10 of Wands जो कार्ड होता है ना टैरो में, उसमें वो शख्स जैसे घर के सामने खड़ा है, घर पहुंचा नहीं है लेकिन घर उसका यहाँ है, यहाँ पर वो खड़ा है और उसके हाथ में जैसे लकड़ियाँ पकड़ी हुई हैं, 10 लकड़ियाँ, माने कि कुछ कदम और चलने हैं बाकी हैं अभी घर पहुँचने, माने कि अभी समय नहीं आया डिवाइन टाइम का, अभी कुछ कदम और, कुछ थोड़ी सी साधना और करने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस ऊर्जा के साथ काम करके। I mean, ये
कैसे कहूँ, आप भी मेरे ख्याल से अचंभित हुए होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है अब तक की मेरे ख्याल से। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी गाइज़। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके जो प्रश्न पूछे हैं आपने वो भी ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। उससे क्या होगा ना, बाकी जब मैं दोबारा कोई रीडिंग करूँगी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि कैसे हम और क्रिएटिव रह सकते हैं अपने प्रश्नों के साथ। तो अपने प्रश्नों को भी साझा कीजिएगा और एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में दोस्ती बनाने की कोशिश किया कीजिए। प्यार मोहब्बत यही चाहिए ना हम सभी को, काइंडनेस, यही सब भाव चाहिए। तो ये सब करने की कोशिश किया कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा कोई और आइडिया लेकर आऊँ इस पेंडुलम के साथ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कोई और नया आइडिया क्रिएट करने की। अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इस गाइडेंस के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।